और सबसे पहला सवाल आपसे पूछने से पहले आप ही की कही हुई बात जरा यहां रखता हूं, उससे कॉन्टेक्स्ट जरा क्लियर हो जाएगा। धर्म संकट में मौलाना कल्बे जवाद की हाल में ही कही हुई बात आपके सामने प्ले कर रहा हूं। इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिसमें कई हजार टन सोना है। हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो उसको। अगर रिजर्व बैंक में दे दें ये मंदिरों के सोना का रिजर्व बैंक में आ जाए तो अभी 90 रुपए का जो डॉलर है अभी 20 रुपए का हो जाएगा और हिंदुस्तानी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। वक्त से मजबूत नहीं होगी। ये जो मंदिरों में सोना है इसको बांटो, इससे मजबूत होगी। उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? वक्फ बोर्ड को लेकर बात चली थी। वक्फ बोर्ड के संदर्भ में जब बातें हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये गवारा नहीं है। वक्फ को लेकर जिस तरीके से जो अमेंडमेंट लाया जाने वाला है वो हमें स्वीकार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी एक तरीके का छलावा है और उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई कि अगर गरीबी दूर करने के लिए, समाज में जो पिछड़े हुए उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक कवायद है जिसका एंड रिजल्ट वो है, तो फिर मंदिरों से भी सोना निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। सर, जब वक्फ की बात हो रही है तो आप मंदिर की तरफ क्यों चले जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कहूँगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बैठा हुआ हूँ और आप रात तक खड़े हुए। ये हमारी तहजीब ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ये आपकी दयानतदारी है और इसी से बाकी सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। अब जरा विषय पर लौटें। विषय ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी जी ने बयान दिया, अमित शाह जी ने बयान दिया और हमारे जो एक यूपी के एक मंत्री हैं वक्फ के, उन्होंने बयान दिया कि इससे हम गरीबों की मदद करेंगे। वक्फ पर कब्जा करके, बड़े इमाम बाड़े पर कब्जा करके, छोटे इमाम बाड़े पर कब्जा करके, इन तमाम बड़े बड़े जो इमाम बाड़े हमारे उन पर कब्जा करके हम गरीबों की मदद करेंगे। तो उनके दिल में इसका मतलब है गरीबों की बड़ा दर्द है उनके दिल में और दर्द उनके दिल में उचक रहा है गरीबों का दर्द। तो हमने कहा जब आप इन धार्मिक चीज़ों के ज़रिए से आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो ये जो मंदिर है इस पर 5 लाख से ज़्यादा, उसमें हज़ारों टन सोना जो है 1,000 साल से है और उसके सबूत ये है कि अभी जो सोना चोरी हुआ एक मंदिर से वो 400 किलो सोना चोरी हो गया। तो हमने कहा चोरी होने से बेहतर तो यह है कि गरीब निर्धन हिंदुओं में बांटा जाए। नहीं सर, लेकिन मैं जरा, ये हमारे देश में एक रवायत है कि अगर कोई मान लीजिए इस कागज के बारे में बात करे और मुझको इस कागज के बारे में बात होना गवारा नहीं है तो मैं सोफे के बारे में बात करना शुरू कर दूं, या मैं इस जमीन के बारे में बात हो रही है मैं आसमान की तरफ बात। आप ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आपने एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की है, लेकिन क्या वो ईमानदार कोशिश? इसलिए मैं कह रहा हूं वक्फ को लेकर आप आवाज उठाते रहे हैं। न जाने कितनी बार कितने स्टेटमेंट्स आपके सामने आए जिसमें आपने कहा कि यहां करप्शन चल रहा है। आपने न जाने कितनी बार कहा कि इसमें नियमितताओं की जरूरत है, इसको रेगुलेट किए जाने की जरूरत है। न जाने इसमें कितनी समस्याएं हैं जिसको आपने इंगित किया। अब अगर 95 जिसको और 45 कर दिया गया 2013 में, अगर उन चीजों को रेगुलेट करने के संदर्भ में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं तो आपको समस्या हो रही? कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, वो हथौड़े मारे जा रहे हैं कदम उठाए जाते हुए तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हथौड़े मारे जा रहे हैं। सारे वक्त खत्म हो जाए। ये आप अज्यूम कर रहे हैं क्या? आप सांप को रस्सी समझ रहे हैं? आने दीजिए ना सामने, हथौड़े मारे ये हो जाएगा। हमारे पास पूरा बिल है, हमने पूरा एक उसका पढ़ा है, उसको तमाम चीज़ पे देखी है उसमें और पूरा उसका जिस्ट हमने निकाल के उसको बांटा है कि जिसमें एक एक वर्ड उसका घातक है, एक एक वर्ड घातक है उसका, एक एक वर्ड। एक वर्ड आप जब कह रहे हैं जरा स्पेसिफाई कीजिए सर। और जिससे सिर्फ वक्त खत्म हो सकते हैं, कोई तरक्की नहीं हो सकती। 2-3 चीजें जो आपके दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल हैं वो जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि देखिए ये खतरा है, ये खतरा है, ये खतरा। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि जो वंस से वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपको क्या पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को खत्म करने में? इसी तरह से उन्होंने कहा कि जैसे जो है डीएम साहब जो है वो उसके प्रभारी होंगे, पूरा डीएम साहब जो उसका देखेंगे। तो डीएम क्या ईमानदारी की उनकी जमानत लेते हैं आप? डीएम की ईमानदारी की जमानत आप लेते हैं? अब आपकी बातों से 2-3 चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही। जैसे इसी 95 के एक्ट में जो क्लॉज 3 है जो ये कहता है कि ये अगर वक्फ कह दिया गया ये जमीन वक्फ की है तो वो चैलेंज ही नहीं हो सकती, वो वक्फ की है तो वक्फ की है। मतलब ये कि अगर मान लीजिए मेरी कहीं पर जमीन है और उसको लेकर दावा ये कर दिया गया कि ये वक्फ की जमीन है तो उसके बारे में फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल लेगा। वक्फ के ही संदर्भ में किए गए काम के बारे में वक्फ ही फैसला लेगा और बताएगा सही किया गया कि नहीं किया गया। और उसमें मैं असहाय खड़ा देखता रहूंगा। अगर इन चीजों को सही करने की कोशिश की जा रही है तो मंदिरों से एनालॉजी ड्रॉ कर दी। सर, मंदिर तो जो हैं वो कई जगह आपने देखा, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, उज्जैन महाकाल मंदिर हो, तिरुपति बालाजी मंदिर हो, इन सब जगहों पर ट्रांसपेरेंसी है या अगर विवाद होता है तो अदालत जाने का रास्ता खुला हुआ है। यहां तो अदालत जाने का रास्ता भी नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल है, गलत है, बिल्कुल आपको सही मालूमात नहीं है।
आप वहाँ जो है जो भी अगर किसी से भी कोई अगर हो शक कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो वो ट्रिब्यूनल जाएगा, ट्रिब्यूनल से अगर राजी नहीं तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से राजी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये आपको इन्फॉर्मेशन ये जो 95 में क्लॉज 3 कहता है कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, केवल ट्रिब्यूनल ही इसके बारे में फैसला करेगा, क्या ये मालूमात की कमी है? असल में यही लिखा गया है। अब जरा इसको लेकर आगे चलता हूं। सबसे पहले प्रोफेसर कपिल आपको लाना चाहता हूं। साहब 3-4 बातें उठती हैं। मेरा पहला सवाल तो आपसे यह है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, आपने संविधान की बात की और आपने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने निर्णय दे दिया कि वक्फ जिसको प्रॉपर्टी अपनी बता देता है वो वक्फ की हो गई, उसे कोई बदल नहीं सकता। अब मेरा एक बेसिक सवाल बताइए, जहां तक मैं समझता हूं वक्फ क्या है? वक्फ वो है जो अगर कोई मुस्लिम दान देना चाहता है या किसी के वारिस नहीं है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, वो सब जो है वो मुस्लिम कौम की उसके लिए खर्च किया जाए, वो लाया जाए, ठीक है। लेकिन वक्फ को ये कहना कि ये जमीन भी मेरी है, ये जमीन भी मेरी है, ये जमीन भी मेरी है, ऐसा दुनिया में कहीं पे कानून नहीं है जो कानून हिंदुस्तान में बनाया गया है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। उसके बाद में वक्फ का जो पैसा है वो पैसा किस में लगना चाहिए? आपने हिंदू मंदिरों की तो बात कह दी, ठीक बात है कि इतना सोना वहां पड़ा है, मैं भी ये कहता हूं कि उस सोने को कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या वक्फ की ये जमीनें और वो जो हैं ये माल बनाने के लिए हैं, ये बड़े नेताओं के लिए मकान बनाने के लिए हैं? आपने खुद देखा कि कैसे वक्फ की जमीनों को कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ा गया रामपुर के अंदर और वहां पे उसको लेकर के। और ये जो वक्फ का पैसा है ये कितने करोड़ों रुपए है? अगर इस करोड़ों रुपए को आप मुसलमानों में बांट दे तो आज बात होती है कि मुसलमानों में गरीबी चाहिए। महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, इस पर जवाब ले लेते हैं मौलाना कलवे जवाब। आप कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन को कह दिया जाता है फला वक्फ की जमीन, फला वक्फ की जमीन। आपको पूरा फॉर्मेट भी वक्फ का मालूम है कि वक्फ बोर्ड बनता कैसे? भाई साहब मैं तो इतना जानता हूं कि रातों रात जमीनें वक्फ को दे दी गई चुपचाप चुनाव से पहले। इस पर यूपी वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं सब गवर्नमेंट के जरिए बनाए हुए हैं। आप जो वक्फ में इरेगुलेशन को लेकर खुद आवाज उठाते रहे हैं, बात पूरी होने दीजिए। सब गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं और कोई भी वहां का ऑर्डर बगैर सीईओ जो होता है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, जो एक हाई लेवल फर्स्ट क्लास अफसर होता है गवर्नमेंट का, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वहां के ऊपर रेगुलेट करने के लिए, अगर कोई बेईमानी हो रही है तो गवर्नमेंट का अफसर उसमें शामिल है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति के अंदर 14 के इलेक्शन से पहले रातों रात कैसे वक्फ को जमीनें दे दी गई थी सरकारों की तरफ से। दूसरी चीज यह है कि जब वो अफसर बेईमान है तो अब कैसे मान ले कि डीएम में बानी नहीं करेगा। सर मुझे तो ये लगता है नहीं। प्रोफेसर कपिल महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जब राम मंदिर का फैसला आता है तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इज नॉट इनफॉलिबल, हम इसको भी नहीं मानते। अब अगर वहां पर मान लीजिए कलेक्टर, जो कि हमारे देश में जो व्यवस्था हमने अंगीकार की है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके लागू होने के बाद संविधान जो हमने अंगीकार किया 50 में, उसके हिसाब से यही व्यवस्थाएं हमने पूरे देश के तौर पर अपने अंगीकार की ना। अब उस व्यवस्था पर हम जहां सूट करता है सवाल नहीं उठाते, जहां सूट नहीं करता वहां व्यवस्था की तरफ उंगली उठाते हैं, फिर कहते हैं संविधान जिंदाबाद। क्या यही बात है? जरा ये भी देखिए, एक बात मैं यहां आपके सामने रखने वाला हूं। धर्म संकट में ये सवाल, आपने पहले वक्फ बोर्ड की खिलाफत की, आपने बहुत उसकी क्रिटिसिज्म किया है, आपने बहुत उसकी आलोचनाएं की है वक्फ बोर्ड की खुद, और अब वक्फ बिल को सांप का बिल भी आपने कह दिया है। पहले सही कहा था आपने जो कह रहे थे या अब सही कह रहे हैं आप? देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई बेईमानी हो तो वो डिपार्टमेंट खत्म नहीं कर दिया जाता। तो आप तो कलेक्टर के संदर्भ में यही कह रहे हैं सर, आप तो कलेक्टर के संदर्भ में यही कह रहे हैं कि कोई एक बेईमान हो तो कलेक्टर पूरे कलेक्टर की नियत पे सवाल। कितनी बेईमानी आप वो तो बोर्ड से लेकर पूरे अथॉरिटी डीएम को दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप किसी जगह अगर बेईमानी हो रही, जस्टिस कार्जोनी ने कहा कि कोर्ट में बड़ी बेईमानियां हो रही हैं, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता कोर्ट में, पूरी अदालतें खत्म कर दीजिए। आपने जब ये कहा था कि 1 इंच भी जमीन वक्फ की नहीं है, एक भी इंच जमीन, वो स्टेटमेंट में आपके सामने रख देता हूं। हमने ये कहा था, आपने सुना नहीं सही, हमने कहा था अगर मंदिर की 1 इंच जमीन भी साबित कर दी जाए कि वक्फ में शामिल की गई है तो अपने पूरा मूवमेंट हम वापस ले लेंगे। अगर 1 इंच जमीन भी साबित कर दी जाए कि नाजायज तरीके पर
मंदिर की जमीन ले ली गई, जबकि उल्टा है। मौलाना साहब, सैकड़ों मंदिर बने हुए हैं वो हमारी वक्फ की जमीन, सैकड़ों मंदिर हम दिखा देंगे आपको, चलिए हम आपको दिखाते हैं। जमीन हो कैसे गई आपकी? उस जमीन को आप ऊंट पे लाद के लाए थे अरब से क्या, या घोड़ों पे लाद के लाए थे अरब से? हिंदुस्तान की जमीनें दी सारी की सारी, जिन्हें कब्जा करके आपने हिंदुस्तान के ऊपर अपनी जमीनें बना दिया उनको। उससे पहले किसकी थी वो जमीनें, मुझे बताइए। वक्त की कहां से हो गई वो जमीनें? कोई जवाब दे मुझे इस बात का। ये मुसलमानों ने अपनी जमीनों को अपनी जमीनें, अरे अपनी मुसलमानों की कहां से हो गई? मुसलमान तो आए थे 8वीं शताब्दी के बाद। इसमें मंदिर की बात हो रही है तो मैं स्वामी जी आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, क्या वक्फ की जमीनों पर न जाने कितनी जगहों की जमीनों पर कब्जा किया है? प्रोफेसर कपिल, आप खुद ही हिंदुस्तानी नहीं है क्या जमीनों पर वक्फ की कब्जा करके चुन चुन कर मंदिर बनाए गए? साहब इतिहासकार हूं मैं, एक सेकंड, बच्चा नहीं हूं। कोटि कालालावासम चतुर्भुजम त्रिलोचनम शमशानष्टक मध्यस्थम मुंडाष्टक विभूषितम। दिनेश जी, आपने अभी जो कहा कि क्या वक्फ की जमीनों पर मंदिर बनाए गए हैं, न जाने कितनी जगहों पर कह रहे हैं मौलाना साहब। देखिए, पहली बात तो भारत में ये पूरा जो भारत है ये भारतीयों का है, और ये जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, ये वक्फ बोर्ड जो जितनी भी जमीनें हैं भारत में, ये सारी जमीनें भारत की थी। ये वक्फ बोर्ड तो बाद में बनाया गया। आप इतिहास देखिए, आप जो है वक्फ बोर्ड का और इन मस्जिदों का कितने वर्षों से हैं। हमारे जो सनातनी परंपरा रही, सनातनी पूर्वज रहे, वो कितने वर्षों से हैं। भारतीय जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड वालों ने बनाया है या वक्फ बोर्ड और मंदिरों ने बनाया है? आप ये देखिए। मैं तो ये कहता हूं कि वक्फ बोर्ड वालों ने हमारे मंदिरों की जगहों पर अपने स्थान बनाए हैं। हमारी जमीनों पर कब्जा किया गया। वक्फ बोर्ड का मतलब ही क्या है कि कब्जा करना, जमीनों पर कब्जा करना। सर, हम तो ये भी सुन रहे हैं कि ईडन गार्डन जो है वो वक्फ की जमीन के तहत आता है, जो स्टेडियम है। हमने ये भी सुन लिया कि एंटीलिया जो अंबानी का घर है जहां पर, वो भी वक्फ के तहत आता है। पार्लियामेंट भी वक्फ के तहत आता है। तो राष्ट्रपति भवन से लेके, पार्लियामेंट से लेके, ईडन गार्डन से लेके एंटीलिया तक सब वक्फ की जमीनों पर है। सर देखिए, ये तो आपको रिकॉर्ड देखना होगा। आप देखिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या है। जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, उसके बाद में आपको बताइए कौन सा रिकॉर्ड। प्रोफेसर कपिल, एक सेकंड, ये बात सही नहीं होती। वो कह रहे हैं रिकॉर्ड किसका देखें? रेवेन्यू रिकॉर्ड। आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड, गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिकॉर्ड देखो। मुझे बताइए तो सही, रेवेन्यू रिकॉर्ड हिंदुओं राजाओं के देखे, रेवेन्यू रिकॉर्ड अंग्रेजों के देखे या मुगलों के देखे? कौन से रेवेन्यू रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं? रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो देखिए, आपकी अदालतों में जो रिकॉर्ड है। अरे अदालतों में नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं ना। आपके मुगल काल के रिकॉर्ड से पहले, उससे पहले कोई रिकॉर्ड ही नहीं थे। रिकॉर्ड तो आप ही लोग वो भी लेके आए थे साथ में, ऊँटों पे लाद करके रिकॉर्ड बनाने का तरीका। अच्छा, ये बताइए, हमारे लेख कोई नहीं है, हमारे जो इंस्क्रिप्शन लगी हुई है वो मुझे रिकॉर्ड नहीं है। की बात नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? चीखने से बात सही नहीं होती। चीखने से आदमी कमजोर है। चीखने वाला जो अपनी बात को आराम से कहिए प्रोफेसर कपिल, एक सेकंड। लेकिन मैं इसको आगे लेकर जा रहा हूँ। क्या वाला आदमी कमजोर है? ये साहब मेरे हाथ भी बहुत मजबूत है। एक सेकंड सर, आप वक्त को भी जवाब दीजिए मेरी बातों का, आप टाल रहे हैं। प्रोफेसर कपिल, या कुश्ती लड़ने कोई नहीं आएगा आपके पास, आप दिखा रहे हैं। आपने जवाब नहीं है महाराज मेरी बातों का, आपने जवाब नहीं है मेरे तर्क का। ये वक्त को लेकर पहले क्रिटिसाइज करते हुए अब ये कह रहे हैं कि वक्त को लेकर रेगुलेट करने की कोशिश नहीं है, ये हथौड़ा चलाने की कोशिश। आप इससे सहमत हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिशरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए भैया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ कल्बे ज़वाद साहब, और पूरे इज्जत और एहतराम के साथ एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि हमारे दामन में दाग है तो पूरी दुनिया में वॉशिंग मशीन बांटने से हमारे दामन का दाग कैसे दूर होगा? वक्फ में अनियमितताएं चल रही हैं, मुस्लिमों को, बच्चों को, महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमको इस पर काम करना चाहिए, इसके सुधार पर काम करना चाहिए। हम उल्टा ये बोल दें कि मंदिरों का सोना निकाल दो, तो वो हमारा टॉपिक तो है ही नहीं, वो हिंदू साधु संत हैं, वो लोग करेंगे।
तो एक तो ये बताइए, दूसरा ये बताइए कि आप बड़े जिम्मेदार हैं और मैं शिया हजरातों के साथ बड़ा रहता हूं क्योंकि शेरो शायरी उनकी बहुत अच्छी आती है। हमारे रायपुर में तवंगर हुसैन तवंगर साहब है, उन्होंने फरमाया है जो मोहब्बत से फैज़याब नहीं वो कहीं पर भी कामयाब नहीं। इन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आप जैसे जिम्मेदार इंसान यदि ये कहें कि बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, मस्जिदें, कब्रस्तान ये सब कब्जा कर लिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, तो इससे मुसलमानों पे क्या मैसेज जाएगा? जबकि हमने पूरी एक 150 पेज की पुस्तक लिखी है, वक्फ बिल 2024 रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम, एक नई पहल। और 150 पेज की पुस्तक में यह बताया कि कहीं भी किसी कब्रस्तान को या मस्जिद को डिमोलिश नहीं किया जाएगा, ना ही वक्फ को खत्म किया जाएगा, बल्कि उसे रेगुलेट किया जाएगा कि सही तरीके से वो संचालित हो। तो फिर हमारी तरफ से ऐसा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे हैं। तो ऐसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के स्टेटमेंट से तो दंगा फसाद हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट खुद ये कह रही है, रेगुलेटिंग क्यों जरूरी है, डीएम को देना क्यों जरूरी है, उसका सही संचालन क्यों जरूरी है। इसमें हमने फैक्ट एक लिखा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि वक्फ की संपत्तियों का 10% भी यदि सही इस्तेमाल हो जाता तो 60,000 करोड़ रुपए आय होती सालाना की उस समय 2006 में, और आज 1,25,000 करोड़ रुपए की आय होती। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट इसे रेगुलेट सही तरीके से कर रही है, तो हम उसका फायदा उठाएं। सर देखिए, बात यह है कि हमें बेईमानी तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जहां बेईमानी न हो रही। कोई ऐसा डिपार्टमेंट ना बताइए जहां बेईमानी नहीं हो रही। यहां तक कि मैं यहां पर कह रहा हूं पूरी दुनिया में आवाज जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि जहां भी सुधार कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब जगह बेईमानी हो रही है। रिजिज्यू जो है, जो उनका जो डिपार्टमेंट है, वहां हाजियों से रिश्वत दी जा रही है। मौलाना कल्बे जवाद, अगर आपके पास किसी बेईमानी के सबूत हैं तो आपके पास सिस्टम है, आप जाएं, आप अपनी बात कहें। बेईमानी के सबूत पर यहीं पर दूंगा बेईमानी का सबूत, और आप लोगों को सबको तौबा करना होगी उस सबूत के बाद। मौलाना कल्बे जवाद कह रहे हैं कि मैं यहीं स्टूडियो में धर्म संकट के शो के दौरान आपके सामने सबूत रखने वाला हूं। रखिए सबूत। डीएम के अंडर में हुसैनाबाद ट्रस्ट है, लखनऊ का सबसे बड़ा ट्रस्ट डीएम के अंडर में है। डीएम के अंडर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी में है, सबसे ज्यादा बेईमानी उसी में है। 18 करोड़ रुपए, 18 करोड़, चुपके रहिएगा, 18 करोड़ रुपए सालाने की आमदनी है इस वक्फ की। आपने इसको लेकर कहां शिकायत की? खर्च नहीं होता। और आप इसको लेकर गए? सुनो, वो आके जो घंटा घर है वहां पर, उसमें जो घड़ी है वही है जो बिग बेन में है लंदन में। वो घड़ी डीएम साहब के अंडर में फरोख्त हुई, बिकी, करोड़ों में नकली घड़ी लगाई गई है डीएम के अंडर में। डीएम के अंडर आपने इसको लेकर थाने, अदालत कहीं का रुख किया? में क्यों नहीं गए? योगी साहब को लेटर लिखे, हमने लेटर लिखे, उस पर जांच कीजिए। एक बार नहीं 50 मरतबा लिखा, नहीं जांच हुई कोई। तो आप एक हुसैनाबाद की जगह को, आप उसकी घटना को जनरलाइज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, वहां एक बेईमानी के सबूत मौजूद है। आप कह रहे सबूत दीजिए, आप सबूत दे रहे हैं। आप कह रहे सबूत दीजिए, और वो जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि वहां कितने मेंबर जो हैं, कितने मुसलमान हैं? डीएम के अंडर बेईमानी हो रही है। डीएम के अंदर 7 मेंबर कितने हैं मुसलमान, ये तो बता दीजिए। डीएम है अकेला। छोड़िए साहब, अकेला आदमी क्या बात करते हैं आप मौलाना साहब? आपको खुद को फिर वक्त आप ठीक है, उसको नहीं मालूम, तो आपने इसको लेकर सर एफआईआर। हुसैनाबाद ट्रस्ट का डीएम चेयरमैन है, एडीएम सेक्रेटरी है, एसीएम उसका संचालक है। कोई पब्लिक आदमी, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं की मैं पहले इस बारे में आपसे पूछ रहा हूं कि आपने एफआईआर अदालत कराई क्या? साहब, आज जो स्थिति है उसमें क्या किसी भी जगह को वक्फ का बता देने पर वो वक्फ की मानी जाएगी, ये प्रोपोजिशन है कि नहीं? अभी तक तो ये स्थिति है। अगर यही स्थिति है तो क्यों कहा जा रहा है कि उसको चैलेंज अदालत में भी किया जा रहा है? क्या वक्फ ही इस पर फैसला नहीं लेगा? बिल्कुल, ये वही 95 के क्लॉज 3 की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें यही व्यवस्था है कि किसी पर भी वो हाथ रख देते हैं। और कल ऑफिशियली देखिए, सर संसद में स्टेटमेंट, संसद में सर्टिफिकेट मिला है कि आप मुसलमान नहीं हैं। अरे देखिए, कपिल साहब झूठ बोल रहा है। जो शरीर पर बम बांधकर कूद जाए वो सच्चा मुसलमान है। जो देशभक्ति की और वफादारी की बात करे वो गलत मुसलमान है। ये ऐड बनाया हुआ है, मुसलमानों का बनाया हुआ नहीं है। इन तमाम जगहों पर वक्फ का दावा, और अभी आपने सुन लिया वक्फ की
दावे को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ट्रिब्यूनल करेगा। अब देख लीजिए आप, झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। तो अब मतलब ये स्थिति है कि किसी भी जगह जाके वक्फ दावा कर दे, उसके बाद उस आदमी का ओनर्स की वो साबित करता घूमे कि नहीं नहीं भाई साहब ये मेरी ही जमीन है, ये वक्फ की नहीं है, और वो अपना जो अपने रोटी कमाने का टाइम है वो ये साबित करने में लगा है कि साहब ये जमीन मेरी है। अब मैं लेकिन अगली चीज पर जाना चाहता हूं, आप ऑडियंस के पास आ रहा हूं, अपना सवाल रेडी रखिए। किसके पास पहले, बहुत जल्दी से बोलिए बोलिए। जैसा कि सर ने बोला कि डीएम भी चोर है, कोर्ट जाते हैं वहां पे भी सब लोग चोर हैं, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ इन्हीं पाक भेजा है क्या इस धरती के ऊपर? मौलाना जी, आप डीएम साहब के भ्रष्टाचार से डर रहे हैं, और ये जो आप 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हो, ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है देश के साथ में? तो बच्चे कहाँ से आगे भैया? अब जब बच्चे कहाँ से आगे, वही बात जो पहले आपने स्टार्ट की थी कि बात कागज की करो, आप सोफे पे जाते हो। सर, आपने स्टार्टिंग में जो कहा है और जो आपका स्टेटमेंट हमने देखा कि अगर मंदिर की जो संपत्ति है उसका अगर सोना बाहर निकाल दिया जाए तो जनता को बहुत लाभ होगा। सर, आप वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा मुसलमानों को दे दे, अगर उसके लाभ के लिए काम करे, तो क्या मुसलमान जनता का भला नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमानों लाभ में इस्तेमाल होना चाहिए। ममता काले अभी तक की बातों पर ऑब्जर्वेशन इस पर भी कि आपके साहब जो बगल में खड़े हुए फैज साहब, अब ये मुस्लिम नहीं है। नहीं जो जी गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की ओम नमः पार्वती पते। जिसको इन नारों से तकलीफ है अपने घर में जाके बैठे। अब देखिए, एक शेर बोलना चाहती हूं कि ताउम्र गालिब मैं यही भूल करता रहा, ताउम्र गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल तो मेरे चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। यही इनकी हालत हो गई है। अगर आप लोगों को यह लग रहा है ना कि मोहम्मद गजनवी ने आकर के सोमनाथ के मंदिर में सोना लूट करके वो चला गया, तो आप गलत सोच रहे हैं। हिंदुस्तान, यहां बैठे हुए मीर जाफर, जिनकी नजर आज भी सनातन के मंदिरों के अंदर है, और इनको सनातन के मंदिरों में सोना दिखाई देता है जो आपके मेरे हम सनातनियों के टैक्स पेयर के पैसों से हम चढ़ाते हैं। कल को आप तो मतलब ये बोलोगे कि ताजमहल के ऊपर भी हमने रुमाल डाल दिया, ये भी वक्फ की जमीन है। मतलब क्या ऑलरेडी ये बोला गया है, और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जाइए, शाहजहां ने वो पेपर जिसमें लिखा हुआ हो कि ये वक्फ किया जा रहा है वो लेकर आ जाइए। तो मतलब ये सोच आप लोग कब तक चलाएंगे यहां पर? और आप अगर ये बोल रहे हैं कि मंदिरों का सोना निकाला जाए, आपकी बुरी नजर मंदिरों के सोने पर है। ममता जी कर वक्त जो इलीगल तरीके से मैं कुछ बात एनक्रोचमेंट करते हैं, अभी देखिए बोलिए ना। एक सेकंड ममता जी सुनिए मेरी बात। देखिए, एक मंदिरों के बारे में मैं आपको बता दूं जल्दी से, मैं मंदिरों के बारे में पढ़ दूं क्या? वहां रेगुलेशंस क्या क्या है, कैसे ट्रांसपेरेंट हैं, कैसे विवाद होने की स्थिति में वो अदालत भी जा सकते हैं। 2-4 में हो सकता है, सब में नहीं है। वो 400 किलो सोना चोरी कैसे हुआ? हर एक मंदिर अरे 400 हर एक नहीं 400 किलो सोना चोरी। सुनिए मौलवी साहब, एक मंदिर आप बता दीजिए जिस पर कब्जा करके जो बनाया गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी बोलेंगे आप बोलेंगे कि वक्फ की जमीन पर हमने मंदिर बनाए हुए। एक सेकंड और आप लोग सुनिएगा। बहुत लोगों का कहना है कि 1 लाख हमारे मर्द तोड़ के मंदिर बनाए गए हैं। अगर आप सच्चे हो तो वक्फ बोर्ड के ऊपर 60,000 से ज्यादा केसेस क्यों है? बताइए ना। मैं कुछ एक तस्वीरें दिखाता हूं, जरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौलाना कल्बे जवाद मिलने गए। आप जब इन तमाम लोगों से मिले हैं, यही सब तय करने वाले नहीं। आपने योगी और मोदी की तारीफ में यह भी कहा था कि ये लोग आ गए हैं, व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। आपने कहा था ना ये बात। आप जाकर मिले हैं, देखिए ये सौजन्य भेंट जब आपकी हुई, जब आप इन लोगों को जानते हैं, मिलते हैं, और अगर आपका कोई वाकई जायज शिकायत का बिंदु है तो इन तक पहुंच। आप कहते हैं मैं चंद्रबाबू नायडू से मिलूंगा, नीतीश कुमार से मिलूंगा। सरकार गिराने की तरफ आपकी कोशिश ज्यादा लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोई अपना जेन्युइन पॉइंट रखना चाहते हैं। देखिए, इससे भी हमने टाइम लिया, टाइम नहीं मिला। मोदी जी से भी टाइम लिया, टाइम नहीं मिला, तब मजबूरन हमको कहना पड़े अपनी बात, वरना हमसे टाइम से 10 बार मांग चुके हैं। 10 बार तो आप धमकी देंगे मौलाना साहब? क्या बात कर रहे हैं आप? ये धमकी वाली सोच छोड़नी पड़ेगी। ये देश आपका है, बोलिए भारत माता की जय। ये पूरा भारत हमारा है। मतलब अगर समय नहीं मिलेगा तो आप बोलेंगे कि धमकी दे देंगे, सरकार गिरा देंगे, आप मतलब भ्रमित करेंगे लोगों को। हमारा वतन है भारत, खत्म किया जा रहा है। हमारा वतन है भारत, ऐसे नहीं होता मौलाना साहब। हमारा वतन है भारत। आपसे हमारे यहाँ आजम खान से मिले आप, उनसे भी मिल लीजिए, मौलाना साहब आजम खान से भी मिल लीजिए, मुख्तार अंसारी से भी मिल लेते। अब जरा ये देखिए,
अतीक से भी मिल प्रोफेसर लेते। कपिल एक सेकंड फैज जो साहब, मुसलमानों और की आपकी जमीनें तवज्जो इधर लूट चाहूंगा। रहे थे। कुछ एक चीजें यहां रख रहा हूं, जरा इस पर ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। इस पर जरा देखिए, धर्म संकट में बहुत जल्दी से इससे जुड़ा हुआ ये सवाल आपके सामने। वक्फ बिल पास हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि ये AIM PLB की तरफ से भी हमने सुन लिया, कई जो तंजीमें हैं वो ये कह रही हैं कि हम कुछ बहुत बड़ा कर देंगे, जैसे शाहीन बाग जैसा आंदोलन करने की बात भी की जा रही है, देश की सड़कें ठप कर देंगे। कानून बना तो मान लेंगे, इसमें एक विकल्प है, और कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये भी आपके पास एक चॉइस। इसमें से क्या करेंगे, ये तमाम चीजें? देखिए, जो नाइंसाफी होगी, ये जरूरी नहीं कि हर हुकूमत का कानून जो हो इंसाफ के मुताबिक हो। जहां पर नाइंसाफी होगी उसको हम पीसफुल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इजाजत दी है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने की हमें इजाजत है। की बात कर रहे हैं। हाँ, हमें इजाजत है, हमें इजाजत है। माइनॉरिटी कमेटी से पूरे देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन लिया गया है, हर एक से बात की गई है, बकायदा आयोग बने। नहीं मौलाना साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, माफ कीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। हर एक से बकायदा रिप्रेजेंटेशन लिया गया है, सबके पॉइंट्स आए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ममता जी। प्रोफेसर साहब ने एक महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन की है। क्या मौलाना साहब, आपको तकलीफ ये है कि आप जिन लोगों से मिलते रहे उनसे आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपको इस मामले में कंसल्ट नहीं किया गया, क्या ये तकलीफ है? नहीं, किसी से कंसल्ट नहीं किया गया, किसी भी धार्मिक लोगों से कंसल्ट नहीं किया गया। मुसलमानों को सिर्फ चैनी चापा से दो चार यहाँ भी मौजूद है, वैसे चैनी चापा से बात की। अगला सवाल रखिए, धर्म संकट में जरा जल्दी से मामले में यहाँ चैनी चापा है, वैसे चैनी चापा से बात की गई है। आपको आपके विचारधारा को समझने में और मदद मिलेगी, जरा अगर इस पर आप अपनी राय साफ करेंगे। संभल मामले में कोर्ट के पक्ष पर आपकी राय क्या है? सही हो रहा है, हिंदू पक्ष को ग्राउंड मिल रहा है, मुस्लिम पक्ष के साथ पक्षपात हो रहा है? देखिए, हमारा बाबरी मस्जिद का अहम मामला था, मैंने ये बयान दिया, सारे मुसलमानों ने बयान दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम मानेंगे, हिंदू भाइयों ने कहा नहीं मानेंगे। हिंदू भाइयों ने कहा नहीं मानेंगे, मुसलमानों ने कहा मानेंगे। आप बताएं, हमारे आस्था के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी जब ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी, क्या मानते हैं आप? बताइए, आपको संभल का इतिहास पता है? संभल का आपको इतिहास पता है? ये कहा कि आपको ये पता है? ममता जी, संभल में किस प्रकार ममता जी आपसे सवाल है, ममता जी सवाल आपसे, ममता जी सवाल आपसे, ममता जी सवाल आपसे, ममता जी सवाल आपसे है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मान लेंगे अगर, तो असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट को आप क्या मानते हैं कि बाबरी थी, है और रहेगी? तो फिर ये प्रश्न आप इनसे पूछिए ना, क्या ये उनके साथ खड़े हैं? क्या मुसलमानों ने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा वो मानेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर जहां पर सूट कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन जहां सूट नहीं कर रहा है, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना डीएम, वो कोई सब कोई खारिज, वहां पर कुछ नहीं, वहां पर हम टीम को बना दो, टीम को बना दो, कॉन्स्टिट्यूशन में अकलियतों का उनका राइट दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, मुस्लिम पर्सनल का संरक्षण होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं डीएम को दे दो। और ये कहा था, हिंदू पक्ष ने कहा था, हम सुप्रीम कोर्ट अगर अगेंस्ट आए तो हम नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों का तो मानेंगे। कह रहे हैं हम पावर में आए तो फिर से मस्जिद बना लेंगे, आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। और ये बताया कि राहुल गांधी किसी समय कह रहे थे कि हम इसको लेकर फैसला लेंगे, कौन कह रहा है? ये आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा था, नहीं कहा था हिंदू पक्ष में? उसी में बोल रहा हूं। आप संभव उड़ा रहे हैं, बताओ। सुनिए मेरी बात, अगर हिंदुओं ने ये कहा होता ना कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं मानेंगे, तो जिस दिन ढांचा गिरा था अगले दिन से हिंदू मंदिर बनाना शुरू कर देते वहां, मंदिर बन गया वहां, समझ गए आप? ये हिंदुओं की सहिष्णुता है जिसका आप लोग दादा आप पूजा हो रही है संकट में। अगला सवाल जल्दी रखिए, मौलाना साहब के मौलाना साहब ये हाकिमों और हुक्मरानों की टीवी पर आया, लाइव के मंदिर में वहां पूजा हो रही है। अब जरा इसको देख लीजिए, लाइव आया चला था, दूरदर्शन पर लाइव चला था, वहां पूजा हो रही है। मौलाना साहब इसको देखिए, मौलाना भी नहीं कहा, आप लोग भी देखिए प्रोफेसर साहब, हम लोगों ने दुनिया को सर्वधर्म सद्भाव दिया, वासुदेव कुटुंबकम दिया, और आपने दुनिया को दी तलवार और हमको काफिर का। कुछ मालूम नहीं है। अच्छा एक मालूम है सर, उससे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपके हिसाब से सबसे बेहतर, समझ गए, मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूं मैं, मेरे लिए दुनिया जबकि नहीं है।
कह रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को लाओ, ये मेरी पढ़ाई को चैलेंज कर रहे हैं। अगर हम इसमें चले जाएंगे मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं कि पर्सनल टिप्पणियां ना करें कि आपके हिसाब से बेहतर नेता कौन है जो सबको साथ लेकर चले? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी। जो हमारे हिंदुस्तान के पक्ष में बात करे, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे, जो आपस में मोहब्बत की बात करे, तो ये आदर्श वाली बातें हो गई ना, इनमें कौन कर रहा है जरा बताइए ना। हम किसी नेता को नहीं मानते, जो भी हिंदू मुस्लिम को दबाएगा वो हमारा नेता नहीं है। ये सिर्फ और किसी चीज को नहीं मानते, ये सिर्फ ये मानते हैं कि हम लोग काफिर हैं। आपने काफिर शब्द हटा दिया क्या? बताइए मुझे। जो नॉन मुस्लिम है उसको आज भी काफिर क्यों बोलते हैं? नीग्रो शब्द हटा दिया गया, अमेरिका के अंदर मानी बताइए, आपने काफिर शब्द हटाया क्या? शांत। अरे ये मौलाना है, मौलाना के नाम पे आए यहाँ पर, हम तो नहीं मान लेंगे मौलाना कुछ है। ये काफिर के मानी आप अरबी बताइए क्या? देश में जो भी हुक्मरान सदा सहता सौहार्द को बढ़ावा दे, सबको साथ में लेकर चले, वैसा व्यक्ति इनको चाहिए अगर, तो यहां मोदी योगी का एक रहेंगे सेफ रहेंगे का मंत्र, इसको आप कैसा मानते हैं? हिंदू एकता की पहल है, ये चुनावों में जीत की गारंटी है, ध्रुवीकरण की टेक्निक? जब मोदी जी का ये था नारा कि सबका साथ सबका विकास, हमने मोदी जी का भरपूर साथ दिया, योगी जी का भरपूर साथ दिया, सबका साथ सबका। ये नारा हटा कब? ये हटा कब आपकी जानकारी में? ये आज नहीं है नारा, आज नहीं था। अब पिछले इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम की बात शुरू कर दी इन्होंने। अब ये कह रहे हैं सब जो है वो मंदिरों को जो है बोल को जो है सर हटा के और सब कब्जे किए जाएंगे। आपको पता है लेबनान हिजबुल्लाह के बारे में भी अपनी राय रखते हैं, तो जरा मैं सीरिया के संदर्भ में भी कुछ जानना चाहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, देश को बताना चाहती हूँ, मौलाना साहब आप वक्त के नाम पर जरा सीरिया के बारे में उस पर संशोधन हो रहा है, आप ऐसा मत बोलिए। संशोधन नहीं हो रहा है, ममता जी खत्म किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ममता जी ईश्वर से शांति धारण कीजिए और जरा ये सवाल देखिए, बहुत जल्दी से सवाल देखिए, उसके बाद सीरिया पर भी राय लेनी बहुत जरूरी है। धर्म संकट में जल्दी से अगला प्ले कीजिए। टोटल धोखा ये। हाँ, और आप लोग जो पूरे देश को कब्जा रहे हो वक्फ बोर्ड के नाम पर, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। ममता जी आप लोग गलत करेंगे, सुना कीजिए। आप हमारी शोभा यात्रा के ऊपर, आप हमारी ममता जी 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 एक सेकंड, ऐसे हाईजैक मत कीजिए ममता जी, हाईजैक मत कीजिए। एक सेकंड, इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है? पूरा जुमला नहीं कह रहे थे ममता जी भाषण दो भाषण दो भाषण। ये देखिए जरा, इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है, जरा देखिए। हमेशा आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ी है, कभी आज तक बताइए। मैं अपना मजहब छोड़ दूंगा अभी मजहब, अभी हम मजहब छोड़ देंगे अगर एक बताइए, एक भी किसी शहरी को। सीरिया में क्या हो रहा है सर? शहरी में हमारा सीरिया में क्या हो रहा है? सीरिया में उधर आपस की लड़ाई है, आपस वो आपस की लड़ाई है, दो गुट लोगों का कत्लो गारत हो रहा है, वहां शिया मारे जा रहे हैं, अलावी मारे जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपस, मतलब मुसलमान को मारे तो आपस का मामला है, और अगर गलत पर इजराइल उंगली उठाए और कहे इसको सही करो तो वो इजराइल की गलती है। सर ये क्या आपका स्टैंडर्ड है? हाँ, इजराइल की हमायती कैसे बन गए भैया? उसके जैसे 40,000 आप ये कैसे कह रहे हैं कि सीरिया में जो हो रहा है वो आपस का मामला है? नहीं, हम कह रहे हैं कि उसमें हम कैसे वहां दखल जाके दे सकते, रोक सकते हैं भैया, लेकिन जो गलत हो रहा है आपस। सुनिए, नसरल्लाह बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं ने कहा कि हम गजवा हिंद करके बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश ले लेंगे। अगर ये असली भारत के उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो जवाब देते उन बांग्लादेश के मुल्लाओं को, आओ मैं देखता हूं कैसे तुम्हारी हिम्मत है, तुम उत्तर प्रदेश को ले लोगे। हमारी डिमांड ये है, बांग्लादेश को भी हिंदुस्तान में शामिल करो, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में शामिल करो। पहले ही प्रोफेसर कपिल और ममता जी, प्रोफेसर कपिल और ममता जी, आप दोनों से अनुरोध है कि इस तरीके से अगर आप हाईजैक करेंगे बीच में। ममता जी आपको तो आज मेरे को क्या करना पड़ा, आप देख रही हैं, ये कभी नहीं करता। मैं तो बोली नहीं रही हूं। मेरी सम्मानित अतिथि हैं, महिला हैं, मेरी बहन जैसी हैं, लेकिन आप देखिए आप रुकी नहीं रही थी मेरी। क्या करें, वो गलत बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, आप अपनी बात कहिए ना, बार एक बात को बार मैं फैज साहब एक बात कह रहा हूं, ये मुसलमानों को लेकर जो ऑब्जर्वेशन है सीरिया में जो चल रहा है वो आपस का मामला है। ये साहब जो पहले इसके थे वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। इस तरह की जो बातें हैं
ये क्या जहनियत है? देखिए, मैं बहुत सारे शिया स्कॉलर्स के साथ बैठता हूँ और बड़ी खुशी होती है, और आज मुझे बड़ी निराशा हुई है कि सीधे सीधे इस मंच पर किसी आतंकवादी का समर्थन किया जा रहा है, उसने इंसानियत का कत्ल नहीं किया ये कहा जा रहा है। देखिए, और उन्होंने ये खुद कहा कि मैं इस्लाम से छोड़ दूंगा, ये कह रहे हैं अपना घर छोड़ देंगे अगर ये साबित कर दोगे किसी बेगुनाह को मारा। और इस्लाम की हिमायत कर रहा हूं जिसे 1 लाख बच्चों को मार दिया पैराशूट से, इससे बड़ी बेगैरती तुम्हारी और क्या होती है? बेतहाशा गोलियां मारते हैं, उन सबको खत्म इससे कर बड़े देते हैं। बेगैरती क्या हो सकती है? 1 लाख औरतों बच्चों को मारा। दुनिया में शिया और सुन्नी के नाम पर 1 लाख औरतों बच्चों को मारा हो, उसकी हिमायत करो। ईरान में भी हुआ और इराक में भी हुआ, 1 लाख औरतों बच्चों पाकिस्तान में हो रहा है। की आप हीरो कैसे बता सकते हैं सर? उसकी हिमायत कर रहा हूं। और रसूलुल्लाह जैसे एक भी किसी औरत के बच्चे किसी बेगुनाह को नहीं मारा, वो है समर्थन नहीं करना चाहिए। आप तो ईमान से खाली इसका मतलब है कि भारत माता की इसका मतलब है कि हसन नसरल्लाह आप आतंकवाद का समर्थन मौलाना साहब की निगाह में हीरो है। कहता हूँ और कहता रहूंगा, सुनिए हजरत, आतंकवादी जिसको हसन नसरल्लाह मौलाना जी की निगाह में हीरो है, और सीरिया में जो मुसलमान को मार रहा है उनकी निगाह में वापस का मामला है। आगे एक सवाल रख रहा हूं मैं धर्म संकट में। आपने पूरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा बिल्कुल गलत है। आपने पूरी बात सुनी नहीं, आप अधूरा लेके आपने ही कहा, मैं रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपने कहा ये उनके जो सीरिया में चल रहा है वापस का मामला है। ये भी है वो रुकना चाहिए, कहीं भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। मुसलमान किसी और को मारे, मुसलमान को। इसको देखिए ना, हिजाब विरोध के कारण ईरान में मारी गई महसा अमीनी, हिजाब विरोध की वजह से ईरान में मारी गई महसा अमीनी, इस पर आप क्या कहते हैं? मारी गई है, ये आपका फतवा है, ये आपका फतवा है कि मारी गई हो, उनको अरेस्ट किया। फतवा वगैरह हमारा काम नहीं है। डेथ हुई क्या हुआ? फतवा हमारा काम नहीं है, आप जानते हैं। आपको फतवा नहीं, कोई फतवा नहीं। पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में ये स्थापित सत्य है। ये मेरी बहन बेटियां यहाँ जीन्स टी शर्ट पहन के बैठी है, फांसी पे चढ़ा देंगे इनको। और उस लड़की ने आपने एक बात और देखी होगी, पहन लिया, फांसी पे चढ़ा देंगे उसको। अरे आपको वजीर बना दिया जाएगा, मतलब एकदम आदमी में ले जाना किसी की मौत के बारे में सवाल हो रहा है और इस समय आपके चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी नहीं लग रही। एक चीज देखिए, एक मंदिरों के जो हमारे पास के मंदिरों के ऊपर गलत नजर है। अभी एक बयान मैंने आप ही किया टाइम्स नाउ में, एक कोई थे स्वामी जैसे, आप ही जैसे कोई स्वामी थे, वो बोल रहे थे कि ये मंदिर में जो है वो भगवान की प्रॉपर्टी है, सोना सब सोना भगवान की प्रॉपर्टी है, लोगों ने दान दिया है, दान दिया है। ऐसा अमीनी पे बात हो रही है, आप मंदिर के सोने पे आ गए। नहीं सुनिए, सुन लीजिए, अब हम उसी आपकी जवाब दे रहे हैं। आपका भगवान की प्रॉपर्टी नहीं, मंदिर पर बाद में जाइएगा, पहले आप हिजाब पे जवाब दीजिए। अल्लाह की प्रॉपर्टी है। स्वामी जी लोगों की बात कर रहे हैं, ये वक्त अल्लाह की प्रॉपर्टी है। स्वामी जी अल्लाह की प्रॉपर्टी है। स्वामी अभी उन्होंने कहा कि आपके जैसे स्वामी जी, मुझे ये स्वामी जी भी जरा देख लीजिए, इनमें से किसकी बातें आपको तर्क संगत लगती हैं? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर, जगतगुरु रामभद्राचार्य। हमने कहा कि इन्होंने जो बात कही मंदिरों के लिए, वही अपराधी बात होती है। इनमें भी बता दीजिए ना, औकाफ के लिए, देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। आप अगर इस तरीके से बोर्ड को जायज बता रहे हैं तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए क्या? फिर सनातन बोर्ड की मांग को आप सही मानते हैं? देखिए, उनका जो राइट है, अधिकार को मिलना चाहिए, बिल्कुल सनातन बोर्ड। और फिर कहां से वो कागज ये साबित करेंगे कि यहां के रहने वाले, यहां का धर्म मानने वाले जो लोग हैं, उन्हें जाने कब से यहां पे सनातनी रह रहे हैं, तो फिर सब जगह से वो दावे छोड़ने पड़ेंगे जो वक्फ कर रहा है। सनातन बोर्ड के आने का मतलब ये नहीं, अब हम कह रहे हैं कि जो बहुत लोग दावे कर रहे हैं ये सब हमारा है, तो आपको भी दावा छोड़ना पड़ेगा, आपको उसको भी छोड़ना पड़ेगा, सारे मंदिर छोड़ना पड़ेंगे, सारे मंदिर छोड़ना पड़ेंगे तुम्हें। बहुत ही बात मानो, सारे मंदिर छोड़ो। कब्जा किया, बहुत बटो कब्जा किया तुमने, बहुत बटो पर कब्जा किया। सवाल हमें हर साल देखने को मिलता है डेटा कि इस मंदिर से इतना सोना आया, इस मंदिर से इतना चढ़ावा है। कभी किसी वक्फ या कहीं पे भी किसी मुस्लिम बोर्ड में हमें कोई डेटा नहीं मिलता कि यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी ये है। पब्लिक डोमेन में रहता है मंदिर वाला सब, और अदालतों में जाके चैलेंज भी हो सकता है। 400 किलो सोना चोरी कैसे हो गया? क्या वहां धन था? मंदिर से 400 किलो सोना कैसे चोरी हुआ? बताओ हमारे बच्चों बताओ। जिन्होंने खुद वक्फ में न जाने कितनी कमियां, त्रुटियां, समस्याएं गिनाई, वो जो ये कहते रहे हैं कि इसमें रेगुलेशन
की जरूरत है। आज वो कह रहे हैं कि उसके रेगुलेशन के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वहां भी भ्रष्टाचारी बैठा है, वहां भी भ्रष्टाचारी बैठा है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने अडॉप्ट किया वहां सब जगह भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है। आप वो मना क्यों कर रहे हैं?